वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.8 कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ बीएससी कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ बुक है और एक्सरसाइज 8.8 है। एक्सरसाइज 8.8 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत है, उनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सरफेसेस क्या होती हैं। सरफेसेस आपको पता है कि अगर आप प्लेन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई जो होता है, ये आपके पास एक प्लेन होती है। इसमें दो ही वेरिएबल्स होते हैं। ये आपके पास क्या होती है, प्लेन होती है। प्लेन में जस्ट टू वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स हों एक्स वाई जी, और आपको पता है कि प्लेन में कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लें किसी भी स्पेस में जो कि 3 डायमेंशनल हो, तो उसके पॉइंट्स होंगे तीन, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स वाई और जी। अगर ये कोई पॉइंट पी है तो इसके ये तीन कोऑर्डिनेट्स आएंगे। या फिर अगर आप ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, सरफेस कहलाती है। ये इक्वेशन ऑफ सरफेस होती है। जिस तरह से प्लेन में आपने पढ़ा था ना, एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन थी। अगर आप तीन वेरिएबल्स आ जाएँ तो ये क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ सरफेस कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सिमेट्रीज हैं और इंटरसेप्ट्स हैं। इंटरसेप्ट आपको पता है कि अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल्स होते हैं आप उनको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। अगर आप 2D की बात करें, अगर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप वाई को ज़ीरो रिप्लेस करते हैं। अगर आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप एक्स को ज़ीरो रिप्लेस करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सरफेसेस की, जिनमें तीन तीन वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट अगर आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग टू वेरिएबल्स हैं उनको आपने ज़ीरो के इक्वल रिप्लेस कर देना है। अगर आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो रिमेनिंग टू वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स और जी, तो आपने इनको जो है वो ज़ीरो के इक्वल रिप्लेस कर देना है। तो यही लिखा हुआ है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई जी इज़ इक्वल टू 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स जी इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद सिमेट्रीज हमने ऑलरेडी की हुई हैं। सिमेट्रीज की मेजर आपके पास जो भी टाइप्स थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रीज इन सरफेसेस। सरफेसेस की सिमेट्रीज किस तरह से आप चेक करते हैं, जिसमें आपके पास तीन तीन वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई और जी। इसके बारे में है कि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई जी आपका सेम आ जाता है, इज़ इक्वल टू आ जाता है, अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वाई और जी, तो आप कहेंगे द सरफेस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई जी प्लेन। जिनके साइन आपने चेंज नहीं किए हुए, उस प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अगर आप इसकी बात करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, तो देखें आपने एक्स, अगर आपके पास वाई और जी की साइंस चेंज करने से आपके पास इक्वेशन सेम रहती है, तो आप कहेंगे कि जिसका साइन आपने चेंज नहीं किया हुआ, द सरफेस इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एज इट इज़ है, बाकियों के आपने साइन चेंज करके देख लिए तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसी तरह से अगर आप एक्स और जी का साइन चेंज करते हैं, वाई का साइन चेंज नहीं करते, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगी। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप जस्ट जी का साइन चेंज नहीं करते तो ये सिमेट्री आ जाएगी अबाउट जी एक्सिस। इसी तरह से अगर हम दो दो के साइन चेंज करते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, तो वो सिमेट्री अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन्स आ जाएगी। ठीक है, अगर आप सिंपल एक्स का साइन चेंज कर देते हैं, बाकी दोनों का चेंज नहीं करते, तो वो सिमेट्री अबाउट वाई जी प्लेन, जैसे यहाँ पे आपके पास मेंशन है। अगर आप एक्स का साइन सिंपल चेंज कर देते हैं, प्लस एक्स था माइनस एक्स से आपने रिप्लेस कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसको आप कहते हैं सिमेट्री अबाउट वाई जी प्लेन। जो रिमेनिंग दोनों कोऑर्डिनेट हैं उस कोऑर्डिनेट प्लेन में आपके पास सिमेट्री कहलाती है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो वाई का साइन चेंज है, वाई माइनस वाई से रिप्लेस है, इट मीन्स द सरफेस इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स जी प्लेन। जो रिमेनिंग दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल कहलाएगी। ये तो था फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिस पे बेस करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेसेस। ट्रेसेस क्या होती हैं? ट्रेसेस के लिए है सबसे पहले तो ये सरफेस के लिए है द लेट एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ एन इक्वेशन ऑफ प्लेन सरफेस। ये आपके पास एक सरफेस है। अगर हम एक्स वाई प्लेन में होंगे तो आपने जी को ज़ीरो के इक्वल रिप्लेस कर देना है। आपको पता है कि जी आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर हम वाई जी प्लेन में होंगे तो आपके पास एक्स ज़ीरो होता है। अगर एक्स जी प्लेन में हो तो वाई ज़ीरो होता है। अब ये हम प्लेन्स की क्यों बात कर रहे हैं? असल में ये आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्या हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स। एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स प्लेन्स, ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स हैं। द ट्रेसेस ऑफ ए सरफेस, आपका पेज है 381 बुक का। द ट्रेसेस ऑफ ए सरफेस आर यूजुअली फाउंड इन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर इन द प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जो ट्रेसेस हैं वो हमेशा किस में फाउंड होती हैं? या तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में होती हैं डायरेक्टली, या फिर वो प्लेन्स जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होती हैं। आप जस्ट उनके लिए ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? ट्रेस आपके पास, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सरफेस एंड प्लेन इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द सरफेस इन प्लेन। एक्चुअली ये कर्व होती है, कर्व ऑफ intersection of a surface and plane। सरफेस और प्लेन की कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होती है, उसको आप क्या कहते हैं? ट्रेस कहते हैं। ट्रेस एक्चुअली कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होती है सरफेस की और आपके पास प्लेन की। तो इसको हम ट्रेस ऑफ द सरफेस इन प्लेन कहते हैं। ट्रेस ऑफ द सरफेस इन प्लेन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो आपको पता है जी आपके पास कोई ना कोई नंबर आता है, जी की वैल्यू आ जाती है। अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो आपने किसके इक्वल? जी को एल के इक्वल या एम के इक्वल। ये खैर हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम डायरेक्टली अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर देते हैं। एक्सरसाइज है 8.8, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द गिवन सरफेस इन द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ट्रेस की आपने बात की थी और इसके बारे में हमने कहा था कि जो ट्रेस है वो एग्जिस्ट करता है कोऑर्डिनेट प्लेन्स में। अब के बार आपने ट्रेस फाइंड आउट करना है गिवन सरफेस का। सरफेस का मतलब ये 3 डायमेंशनल है और ये किस फॉर्म में है? एफ ऑफ एक्स वाई z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इस फॉर्म में है और ये 3 डायमेंशनल है। आपने इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द गिवन सरफेस इन द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट प्लेन, आइडेंटिफाई द ट्रेस। सबसे पहले तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ सरफेस गिवन है और ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। आपने कहा था कि ट्रेस क्या है? ये इंटरसेक्शन है ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सरफेस एंड ए प्लेन। इसलिए आपके पास एक सरफेस है और एक प्लेन है। ये आपके पास सरफेस है और ये क्या है? प्लेन। इन दोनों का आपने कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालेंगे वही आपके पास क्या होगी? ट्रेस कहलाएगी। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपके पास कौन सी गिवन है? एक्स वाई। आपको पता है एक्स वाई प्लेन में जी क्या होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये एक्स वाई प्लेन है, जो भी प्लेन गिवन होगी जो उसमें वेरिएबल मिसिंग होगा आप उसको क्या लेते हैं? ज़ीरो के इक्वल। एक्स वाई प्लेन में जी ज़ीरो के इक्वल होता है। जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, इसमें रिप्लेस किया ये ज़ीरो हो गया, इसमें जी को ज़ीरो रिप्लेस किया ये ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो। रिमेनिंग क्या बच गया? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इन एक्स वाई प्लेन पुट जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपने ज़ीरो के इक्वल रिप्लेस किया तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन रहेगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आप 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। उसके बाद उसने कहा था आइडेंटिफाई द ट्रेस। ट्रेस आपने बताना है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज़ इक्वल टू आर स्क्र। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो कौन सी आपके पास प्लेन गिवन है? प्लेन एक्स जी गिवन है और आपके पास ये सरफेस एक्स जी प्लेन में आपको पता है वाई ज़ीरो के इक्वल होता है। जब आप वाई को ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाता है? एक्स जी इज़ इक्वल टू 1, जो कि आपके पास एक हाइपरबोला होता है, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसके सेम इसी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपका सेम है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है
फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द गिवन सरफेस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने क्या निकालना है, इंटरसेप्ट्स निकालना है गिवन सरफेस के। सरफेस की बात हो रही है, इसका मतलब है इसकी इक्वेशन अभी हमने देखा था वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू 0। तो इसके कितने इंटरसेप्ट आएंगे, एक तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, एक वाई इंटरसेप्ट और एक जी इंटरसेप्ट। आपको पता है अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग जो y और z आपने दोनों को 0 के इक्वल रिप्लेस कर देना है। अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि x और z को आपने 0 के इक्वल रिप्लेस कर देना है। अगर आपने z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो आप x और y को 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। तो हम बारी बारी ये वाले इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट आपने रिमेनिंग जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने 0 के इक्वल रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे y 0 किया और यहाँ पे आपने जी 0 किया और यहाँ पे y 0 किया। एक्सप्रेशन क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस करने से 2 आए तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स को कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 3 और प्लस आपने यहाँ पे प्लस एक्स था, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया। तो इस तरह से आपके पास जो फैक्टर्स बने, एक्चुअली आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है तो x माइनस 3 और x प्लस 1 बने। जब दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस 3 आ गई और यहाँ से आपके पास माइनस 1 आ गई। तो x इंटरसेप्ट आपके पास ये आ गए माइनस 1 और 3। y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, x और z जो रिमेनिंग दो वेरिएबल्स हैं आपने उनको इस इक्वेशन में 0 के इक्वल पुट करना है। y इंटरसेप्ट के लिए ये 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट के लिए आपका ये 0 और ये 0। तो रिमेनिंग आपके पास क्या इक्वेशन रहती है, 4y स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास y की ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो y इंटरसेप्ट आपके पास आ गए। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, z इंटरसेप्ट। z इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, x और y को गिवन एक्सप्रेशन में 0 रखेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। z इंटरसेप्ट के लिए ये 0 ये 0 और x और y सारे के सारे आपने 0 के इक्वल रखने हैं। इसमें भी x इन्वॉल्व है तो ये भी 0। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि माइनस 3 0 के इक्वल कभी भी नहीं होता, इसका मतलब इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो देयर आर नो इंटरसेप्ट्स ऑन जी एक्सिस। इट मीन जी एक्सिस पे आपका कोई भी इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जस्ट इतना सा काम था, आपने तीनों के एक्स वाई और जी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं। आप उसको नोट डाउन करें और बाद में आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।